दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े बड़े होटल्स के टॉयलेट में टेलीफोन क्यों होता है? और ऐसी औरत जो बुनती है सड़कों पर लगी चीजों के लिए स्वेटर। और क्या आपको पता है कि डिजाइनर सनग्लासेस बनाने वाली कंपनी रे-बैन की शुरुआत कैसे हुई थी? और आपको उस महिला के बारे में भी बताएंगे जो एक या दो नहीं बल्कि 27 बार प्रेग्नेंट हुई थी। तो तैयार हो जाइए ऐसे ही अनसुने फैक्ट्स के लिए और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। फैक्ट नंबर 10। आपने अक्सर देखा होगा कि कई सारे 5 स्टार या 4 स्टार होटल्स के बाथरूम में कुछ इस तरह के इंटरकॉम या डॉट फोन लगे हुए होते हैं। पर ऐसा क्यों? तो इसकी सबसे पहली वजह है होटल की कस्टमर्स की सिक्योरिटी। आपको श्रीदेवी की डेथ का इंसिडेंट तो याद हो गई। उस केस में फोन बड़े काम की चीज साबित हो सकता था ताकि मुसीबत के टाइम बाथरूम में फंसा शख्स होटल के रिसेप्शन पर कॉल करके मदद की गुहार लगा सके। इसके पीछे की दूसरी वजह है किसी भी कस्टमर को ओवरवेल्म फील कराना, ताकि अगर वो बाथरूम का इस्तेमाल करते वक्त बोर हो जाए तो अपने किसी गरीबी को कॉल करके बता सकते हैं। हालांकि ये फोन वाला सिस्टम एक लग्जरी सिस्टम होता है जो हर होटल में नहीं मिलता, और इसे कौन लगाएगा कौन नहीं, इसका फैसला होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन एंड क्लासिफिकेशन कमेटी द्वारा किया जाता है। इसलिए अगर कभी आपको किसी होटल के बाथरूम में फोन दिख जाए तो समझ के चलिएगा कि ये होटल कम से कम 3 स्टार तो है। फैक्ट नंबर 9। आपने रे-बैन का नाम तो सुना ही होगा, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि रे-बैन अपने शानदार डिजाइनर सनग्लासेस के लिए सबसे पहले जाना जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि पहली बार रे-बैन के चश्मे प्लेन के पायलट्स के लिए बनाए गए थे? एक्चुअल में जब प्लेन ऊंचाई पर जाता है तो सूरज की रोशनी पायलट्स को परेशान करती है, और इसी समस्या का समाधान करने के लिए रे-बैन ने पायलट्स को अपनी तरफ से ये तोहफा दिया, और तब से पायलट्स के लिए ग्रीन लेंसेज की जगह हर तरह के चश्मे बनाए जाने लगे। तो आई होप अब आप जान गए होंगे कि रे-बैन के असली हकदार आप नहीं बल्कि देश की रक्षा में लगे जवान है। फैक्ट नंबर 8। बचपन से ही गुस्सा हो जाने पर मम्मी या दोस्त हमें गुदगुदी करके हंसा दिया करते थे और हम मुस्कुरा दिया करते थे। लेकिन आपको इसके बारे में नहीं पता होगा कि प्राचीन चीन में इस गुदगुदी नाम के हथियार का यूज किसी भी अपराधी को सजा देने के लिए किया जाता था। जी हाँ, उस समय इस गुदगुदी नाम के हथियार को टिकल टॉर्चर कहा जाता था। तो भाई मैं तो खुद को खुशकिस्मत मानता हूँ क्योंकि उस टाइम में जन्मा नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, अगर सजा के नाम पर अपराधियों को गुदगुदी की जाए तो क्या ये सजा किसी अपराधी के लिए काफी होगी? फैक्ट नंबर 7। 5 फुट 3 इंच हाइट की केथी रेफ्रेकोइस 46 साल की उम्र में भी फिट है। वो कनाडा की सबसे फेमस बॉडी बिल्डर्स में से एक है। पहले उनकी दिलचस्पी स्केटिंग और टेनिस में थी, लेकिन 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने दोस्त को देखकर जिम करना शुरू कर दिया। बाद में उनके दोस्त ने भी इस काम में कैथी की बहुत मदद की। एक दिन उस लड़के को एक शराबी ने अपनी गाड़ी से कुचल दिया। इस एक्सीडेंट से केथी को बहुत सदमा लगा। फिर केथी ने अपने दोस्त की याद में अपना लक्ष्य बदला और बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर आगे बढ़ाया। हालांकि साल 1995 में उन्होंने बॉडी बिल्डिंग से भी दूरी बना ली थी। फिलहाल वो अपना जिम चलाती है। फैक्ट नंबर 6। मम्मी, दादी और नानी के हाथ से बने स्वेटर तो आपने जरूर पहने होंगे, लेकिन दुनिया में एक ऐसी महिला भी है जो ना सिर्फ इंसानों की मम्मी, दादी या नानी है बल्कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी वो स्वेटर बनाने का काम करती है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है लेकिन सच है। असल में इंग्लैंड की रहने वाली मैग्डा सायक को बुनाई कढ़ाई इतनी ज्यादा पसंद है कि इन्होंने बस, कार और ऑटो तक को अपनी कढ़ाई की खूबसूरती से सजा दिया है। यही नहीं, स्ट्रीट पर लगे पेड़ और पोल्स को भी इन्होंने स्वेटर बना दिया है, मानो जैसे नॉन लिविंग चीजों को ठंड सता रही है। और इसीलिए मैग्डा के नाम बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हैं। फैक्ट नंबर 5। अगर आपको अंगूर खाना पसंद है तो इसे सुनने के बाद आपको ये नापसंद होने वाले हैं। जी हाँ, क्योंकि आप जिस अंगूर के बारे में आपको बताने वाले हैं वो हैं इतने महंगे। असल में जापान में उगने वाली रूबी रोमन ग्रेप अंगूर की एक ऐसी प्रजाति है जिसकी सिर्फ एक अंगूर की कीमत लगभग 60,000 रुपए है। और अगर आपको इसका पूरा गुच्छा खाने का मन है तो इसके लिए आपको 2,66,000 रुपए चुकाने होंगे। फैक्ट नंबर 4। आपने दुनिया के बड़े बड़े साम्राज्यों के किस्से सुने होंगे, जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य जिसका कि कभी सूरज डूबता ही नहीं था। फिर चंगेज खान की बादशाहत जो चीन से लेकर हिंदुस्तान की दहलीज तक फैली थी। पर आज मैं आपको इस फैक्ट की दुनिया की सबसे छोटी बादशाहत की सैर कराने वाला हूँ। असल में इस दुनिया में एक ऐसा साम्राज्य भी है जिसमें कुल 11 लोग रहते हैं। एक ऐसा साम्राज्य है जो अपनी नाव और रेस्टोरेंट खुद चलाता है, जिसने हाफ पैंट और सैंडल में ही जिंदगी बिता दी। ये दिलचस्प किंगडम है किंगडम ऑफ टेबोलारा। ये सिर्फ 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और यहाँ के राजा का नाम है एंटोनियो बर्टिलियोनी। ये कहते हैं कि एक राजा के तौर पर उन्हें सिर्फ मुफ्त भोजन की सुविधा मिलती है और वो खाना भी उनके खुद के रेस्टोरेंट से ही मिलता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, एक औरत ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बच्चों को जन्म दे सकती है, लेकिन रूस की एक महिला ऐसी भी हुई है जिसने 1 या 2 नहीं बल्कि 69 बच्चों को जन्म दिया है। असल में एक किस्सा 17वीं सेंचुरी का है जब मिसेस वासिलेवा पूरी लाइफ में 27 बार प्रेग्नेंट हुई और उन्होंने इस दौरान पूरे 69 बच्चों को जन्म दिया।
कमाल की बात यह है कि इनके ज्यादातर बच्चे जुड़वा पैदा हुए थे। अब अगर आपको इस महिला की पीड़ा समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि ऐसा कर पाना किसी भी महिला के लिए लगभग इम्पॉसिबल ही है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, एक कहावत तो हमने सुनी होगी कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, उसके पैर हमेशा जमीन पर होने चाहिए। ये कार हर उस अमीर और बड़े इंसान को हमेशा जमीन पर रखेगी जो दौलत के आसमान में रहते हैं। ये कार इतनी सपाट है कि इसमें बैठने वाला इंसान खुद को जमीन पर ही महसूस करेगा। 19 इंच की ऊंचाई की वजह से इस कार का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। 1875 सीसी की इस कार में जेट इंजन भी मौजूद है, जिसके कारण ये कार इतनी बौनी होने के बावजूद 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। फैक्ट नंबर 1, द फ्लैट मोबाइल कार। दोस्तों, आपने इस तरह के स्ट्रीट स्वीपर्स को रोड्स पर झाड़ू लगाते तो देखा ही होगा, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जो सड़क पर चलती झाड़ू हम देखते हैं एक्चुअली ने इस काम के लिए बनाया ही नहीं गया था। असल में स्ट्रीट स्वीपर्स को यूएस एयरफोर्स ने अपने रनवे को साफ करने के लिए बनाया था, जिसके बाद उनकी ये टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा पसंद आई कि अब इन्हें भारत में स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा बना दिया गया है। तो दोस्तों, आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है कि फैक्ट्स के इस रोमांचक सफर ने आपके ज्ञान को बढ़ाया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करें। मैं फिर मिलूंगा अगले हफ्ते फैक्ट्स के एक और मजेदार और चटपटे एपिसोड के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।